हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 पेज क्रमांक 63। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो जो सवाल है आप लोग के सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, इस सवाल को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, तो इस किनारे में हम लोग हल करते हैं। ये हमारा सवाल का भाग है। तो सवाल है हमारा, हल लिख देते हैं। कैसे सरल किया जाए। 2a धन 4a धन 5b। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हल कर रहे हैं। पहला नंबर का हल है। तो यहाँ पे देखना है, हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं कोष्टकों का हल। तो देखिए यहाँ कोष्टक के बीच में क्या दिया हुआ है, धन का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन धन का चिन्ह देने के बावजूद क्या है, दोनों जो है अलग अलग हैं, अचर राशि अलग अलग है, सजाती नहीं है। जैसे ये है तो यहाँ पे क्या है, बी है, तो अलग अलग है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक में जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का इन पूरे में क्या करना है, गुणा करना है। मतलब 4 का गुणा करेंगे a के साथ और फिर 4 का गुणा करेंगे 5b के साथ। तो चलिए आप लोग को गुणा करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2a धन 4 का गुणा होगा a के साथ, तो कितना हो जाएगा 4a धन 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 क्या हो जाएगा धन, फिर 4 का गुणा करेंगे 5b के साथ, तो 5b का गुणा हो गया। अब यहाँ पे ये जो बिंदु डाला हुआ है, इस बिंदु का मतलब होता है गुणा भी बोल सकते हैं। तो इसको मैं गुणा लिख दिया। अब अगला हल करेंगे, इसको हल कर देते हैं गुणा को, जो जिससे गुणा होगा गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 2a, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो 4 एकम 4a धन 5 चौको 20b। अब ये हमारा आगे हो चुका है। अब अगला देखते हैं, सजाती पद ढूंढते हैं। तो सजाती पद देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये है और ये 4b, मतलब सजाती है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ये एक जात के हैं। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 धन 20b। इस प्रकार सवाल नंबर, इसका उत्तर आप लोग के सामने आ चुका है। अब हम सेकेंड सवाल को देखते हैं। हल क्रमांक 2। तो हल क्रमांक 2 है। फिर से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पुनः लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3a ऋण 4b, फिर यहाँ दिया हुआ है ऋण 2b। अभी जो हमारा सवाल है, ये पहले सवाल से थोड़ा सा हटके है। अब इसमें भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहले कोष्टक को देखे थे, यहाँ भी कोष्टक को देखते हैं। तो कोष्टक के बीच में ऋण चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सजाती पद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे, कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, कोष्टक को हल करने पर भी लिख सकते हैं, या कोष्टक को हटाने पर कैसे हटाएंगे। अब देखिए यहाँ ऋण चिन्ह है, तो ऋण इसके बाद में है, ऋण के बाद 2b है और इसके बाद कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। तो हम लोग कोष्टक को सामान्य हटा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कोष्टक हट जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह रहता धन ऋण, तो यहाँ पे इसके अंदर में कुछ चेंजेस आते, लेकिन कुछ भी नहीं है, तो सेम उतार देंगे। तो कितना हो जाएगा 3a ऋण 4b ऋण 2b। अब इतने लिखने के बाद अब देखते हैं सजाती। जैसे यहाँ पे हम लोग खोजे थे सजाती, ए था और बी का सजाती नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए बी के सजाती हैं, ए के नहीं है। जब सजाती हैं तब इसको आपस में क्या करेंगे
जुड़ेंगे तो जोड़ देंगे और घटेगा तो घटा देंगे। ये हमारा सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है। तो देखिए इसको सेम उतार देंगे, इसे कोई भी सजाती नहीं है। अब इसको जब हल कर रहे हैं तो देखिए दोनों के सामने क्या है, ऋण चिन्ह है। जब चिन्ह समान चिन्ह होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह को नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ पे ऋण ऋण है तो ये ऋण चिन्ह ही आएगा, और 4 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। बी था इसलिए लिख दिए 6B। तो इस प्रकार हमारा जो सवाल है 2 नंबर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब अगला सवाल 3 नंबर को भी देख देते हैं। हल क्रमांक 3, छोटा सा सवाल है, 2 लाइन में आ जाएगा। 4x धन 3 कोष्टक बंद ऋण 2x धन 3। अब ये सवाल है जो हम लोग हल कर चुके थे उससे अलग ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेम था तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम। तो यहाँ पे जो लिखे थे पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं, कोष्टक को हटाने पर स्पष्ट हो जाएगा। कोष्टक को हटाने तो कोष्टक को हटाने पर कैसे हटेगा, तो हो जाएगा कितना, 4x धन 3। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब धन चिन्ह है। जब धन चिन्ह रहता है और कोई संख्या भी नहीं है, ना कोई अचर भी नहीं है, तो सेम उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सेम नहीं उतार सकते हैं क्योंकि यहाँ कोष्टक के पहले क्या है, ऋण चिन्ह है। तो जब ऋण चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा करते हैं। ये चिन्हों का गुणा क्या है एक बार देख लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग करेंगे धन चिन्ह का गुणा करते हैं धन के साथ, तो क्या आता है, धन आता है। उसी प्रकार ऋण का गुणा करते हैं ऋण के साथ, तो क्या आता है, धन आता है। धन का गुणा करते हैं ऋण के साथ, तो ऋण आता है। ऋण का गुणा करते हैं धन के साथ, तो क्या आता है, ऋण आता है। तो आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, धन होता है, और विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोष्टक संख्या के से पहले कुछ नहीं रहता है, मतलब धन चिन्ह रहता है। तो ऋण का गुणा किए धन के साथ, देखिए ऋण का गुणा करेंगे धन से क्या आएगा, ऋण, यहाँ लिख देंगे ऋण 2x। फिर यहाँ ऋण का गुणा करते हैं ऋण से, तो क्या हो जाएगा, फिर ऋण आ जाएगा, ऋण 3। अब इतना होने के बाद देखिए सजाती को फिर देख लेते हैं। सजाती ये x और ये 2x, तो कितना है, ये इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं, मतलब धन चिन्ह है। तो 4 में 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 2x। यहाँ पे धन चिन्ह था और यहाँ पे ऋण चिन्ह, इसलिए आपस में कट जाएंगे। तो हमारा उत्तर तीसरे नंबर का ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 है, तो लिख देते हैं हल क्रमांक 4। हल क्रमांक 4, तो हल क्रमांक 4 फिर से हम लोग सवाल लिख देते हैं। जो सवाल दिया हुआ है कितना है, 2 5x धन 3 ऋण 4x ऋण 2। ये सवाल को लिख देते हैं, और लिखने के बाद जैसे हम लोग क्या लिखते थे, कोष्टक को हल करने पर क्या लिख देते हैं, कोष्टक, पहले तो कोष्टक को हल करेंगे, हल करने पर मतलब कोष्टक के अंदर जो संख्या दिया हुआ है उसको एक बार हल करेंगे।
देखिए क्या दिया हुआ है, कोष्टक के बाहर वाला संख्या को सेम रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 5x और ये 4x क्या है, सजाती है। 5 के सामने धन चिन्ह है और 4 के सामने ऋण चिन्ह। तो 5 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, मतलब 1x। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है, एक अपने x के साथ छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए इसको x मात्र लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए अचर राशि है 3 और 2, ये भी सजाती हैं। इसके सामने धन है, इसके सामने ऋण है, तो 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x ऋण 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर, किसका, सवाल नंबर 4 का। अब सवाल नंबर 5, हल क्रमांक 5। ये हल क्रमांक 5 है। सवाल इसमें दिया हुआ है, कितना है, 30 ऋण 15 कोष्टक में 4x धन 2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से कोष्टक हल करेंगे। सेम है, कोष्टक को हल करने पर अब कैसे हल करते हैं, देखिए कोष्टक से पहले 30 में कोई कोष्टक नहीं है, इसको सेम उतार देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 30 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले ही बताया था मैं, यहाँ 4 से नहीं है, धन 4 है, तो यहाँ ऋण का गुणा करेंगे, ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण। देखिए यहाँ ऋण है और धन क्या आता है, ऋण। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, ऋण 15 अरे 4x। इस बिंदु का मतलब हो रहा है गुणा, ऋण और धन फिर क्या हो जाएगा, ऋण 15 गुणित 2। ऐसा शॉर्टकट में हम इसको बिंदु के रूप में भी लिखते हैं। ये कितना हो गया, 30 ऋण 7x ऋण 30, 15 गुणित 30। तो देख लीजिए, ये धन 30 नहीं, ऋण 30 और धन 30 आपस में कट गए, तो हमारा उत्तर जो है कितना आ गया, ऋण 4x। ये क्या है हमारा आंसर, किसका, सवाल नंबर 5 का। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। हल क्रमांक 6। हल क्रमांक 6 में कितना दिया हुआ है, 4.5 धन 2.5 कोष्टक में 3.5 धन 8.5। तो इसमें भी हम लोग कोष्टक को ही हल करते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करने पर, तो कोष्टक को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, उससे पहले सेम लिख देते हैं, 4.5 धन 2.5। तो यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है, उसको हल करते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 5 ये 10 हो गया, हासिल बचा 1, तो यहाँ दशमलव है 1 अंक के बाद, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 1 12। ऐसे या तो हम लोग को नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 धन 8.5। ये 5 5 का हो जाएगा 0, 8 3 11 और 1 12। मतलब इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, दशमलव के बाद की संख्या को दशमलव के नीचे, दशमलव से पहले की संख्या को दशमलव के नीचे। मतलब एकक अंक है, तो ये हमारा क्या है, दशांश है, और ये क्या है, इकाई। मतलब दशांश को दशांश के नीचे लिख दिए, इकाई को इकाई के नीचे लिख दिए, तो कितना हो गया 12।
अब पुनः अब क्या हो जाएगा, इस कोष्टक जो रहता है तो कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। इसको हम लोग फिर से गुणा कर देते हैं, धन 12 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, हाथ में आया 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो ये एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। जैसे गुणा किए हैं इसको 2.5 का गुणा 12 के साथ देखिए, ये दशमलव के बाद शून्य है, इसका जरूरत नहीं पड़ता, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यदि कोई अंक नहीं आता है, दशमलव के बाद शून्य रहता है तो 12 के बराबर आता है, छोड़ दिए तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30। दशमलव का जो गुणा है आप लोग पढ़े होंगे, एक अंक के बाद है, इसलिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। अब हमारे पास कितना आ चुका है, 4.5 है। मैं इसको आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये है 4.5 और कितना है 30.0। मतलब यहाँ इसको ऐसे कैसे लिखे मतलब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो दशमलव के बाद की संख्या है, तो दशमलव के बाद जो एक अंक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दशांश, और यहाँ दशमलव के बाद क्या है शतांश। तो इसलिए शून्य के 5 नीचे शून्य आएगा, लेकिन ये जो 4 है हमारा क्या है इकाई है, और ये शून्य क्या है इकाई है, और 3 क्या है ये दहाई, ये हमारा दहाई है, और ये वाला क्या है इकाई। तो इस प्रकार हम लोग जब जोड़ेंगे तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, दशांश को दशांश के नीचे, मतलब 30 में 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया 34 दशमलव और 5 का 5। तो हमारा क्या हो गया है आंसर है। किसका आंसर है, सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। तो 7 देखिए कितना दिया हुआ है, हल क्रमांक 7 12.8 ऋण 3.2 गुणित 4 ऋण 2.8। आप इसको हल करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो सेम प्रक्रिया वही है पहले जो किए थे, कोष्टक को हल करने पर, मतलब सबसे पहले कोष्टक को ही हल करेंगे करने पर। तो कोष्टक को कैसे हल करेंगे, जैसे यहाँ कोष्टक के अंदर दिया हुआ कितना है 4 ऋण 2.8। ये 4 के बाद कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ दशमलव के बाद एक शून्य डाल देंगे। ये शून्य जो है 4 के साथ उपस्थित रहता है, लेकिन कोई अंक नहीं रहता है तो जीरो को छोड़ दिया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे 2.8 मतलब कहने का मतलब ये है इकाई के नीचे इकाई और दशांश के नीचे दशांश। इसको इकाई पढ़ते हैं, इधर दहाई इधर सैकड़ा, तो दशमलव के बाद वाली संख्या को दशांश शतांश हजारांश पढ़ा जाता है। अब घटाएंगे तो यहाँ से एक हासिल ले लेगा, कितना हो जाएगा 10। 10 में 8 घटाओगे कितना बचेगा 2, यहाँ पे 3 बचा है, 3 में 2 घटाए कितना बचा 1। तो कोष्टक हमारा हल हो चुका है, कितना आया 12.8 ऋण 3.2 गुणित 1.2, घटा जितना आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो सामान्य गुणा की तरह ही कर देते हैं 12.8 ऋण। और जैसे 12 है, गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
दशमलव को हम लोग छोड़ देते हैं, सामान्य गुणा करते हैं। ये 3.2 नहीं है, 32 है और ये 12। तो आप लोग को गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 12 दूनी 24 के हो गया, 4 हाथ में आ गया, 2 12 3 36 37 38। इस प्रकार लिख देंगे हम लोग 38। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो एक कितना हो जाएगा 2। इधर से गिन लेंगे 1 और 1 2, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3.84। आप लोग चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं, ऐसा सेम गुणा है 1.2 आएगा 3.84। अब फिर से इसको अब घटाना है, तो कैसे घटेगा ये 12.8 ऋण 3.84। इसको ऐसा लिखा जाएगा, ये दहाई है, ये इकाई है, ये इकाई है। तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, दशांश को दशांश के नीचे, शतांश को शतांश के नीचे। तो यहाँ 0 डाल देंगे, तब घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। 10 में 4 घटाए कितना बचा है 6। यहाँ कितना हो गया 7, हासिल ले लेंगे कितना हो जाएगा 17। 17 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 9। दशमलव यहाँ कितना है 1, तो 11। 11 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 8। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर आ रहा है कितना है 8.96। ये हमारा क्या है उत्तर है। अब 8 नंबर को देखते हैं। हल क्रमांक 8। 8 ए धन 3 5 ए 6 बी ऋण 3। अब इसको कोष्टक को हल करते हैं। तो कोष्टक हल करने से पहले आप लोग देख लेते हैं क्या है, मतलब कोई भी सजाती पद यहाँ पे नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। ये ए है, ए का सजाती है, ये बी का सजाती है, ये अचर राशि है। तो यहाँ पे हम लोग कोष्टक के बाद अब 3 दिया हुआ है तो 3 का गुणा करेंगे। तो कोष्टक का हो जाएगा है, कोष्टक को हटाने पर, मतलब हल नहीं करना है, गुणा करेंगे तो हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8a धन 3 5a 3 6b धन और ऋण का हो जाएगा ऋण 3 और 3। 8a 5 तिया 15 a धन 6 तिया 18 b ऋण 9। तो ये ए है 8 और 15 कितना हो जाएगा 23। 23 ए धन 18 बी ऋण 9। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, इसका सवाल नंबर 8 का उत्तर। अब हल कर रहे हैं 9, हल क्रमांक 9। तीन बटे 4 धन 11/19 कोष्टक में 6/11 धन 7/22। तो यहाँ पे हम लोग कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक को हल करने पर, तो कोष्टक को हल करने पर इसको देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ 6/11 धन 7/22। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा जो जोड़ है, ये हमारा जो सामान्य जोड़ नहीं है, ये क्या है भिन्न जोड़ है। किसको क्या बोलते हैं भिन्न जोड़।
तो भिन्न संख्या को कैसे जोड़ते हैं? तो भिन्न संख्या को जोड़ने का तरीका थोड़ा सा सामान्य से अलग है। तो इसको कैसे करते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, पिछले अध्याय में हो चुका है। तो कैसे जोड़ते हैं तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11 है और ये कितना है 22 है, मतलब 11 का गुणज क्या है 22। जब 11 का गुणज 22 है, मतलब 11 के पहाड़ा में 22 आता है, तो इसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से समहर बना सकते हैं। मतलब इसको हमको क्या करना है, समहर बनाना है। भिन्न जोड़ को जोड़ने से पहले क्या करते हैं, समहर बनाते हैं। तो चलिए इसको समहर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? 11 का पहाड़ा केवल पढ़ने से 22 आएगा 2 बार, या बोल सकते हैं 11 से 22 को भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। इसका लसा कितना आएगा 22 ही आएगा, लसा निकालेंगे। लेकिन वो प्रक्रिया में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो छोटा है, शॉर्टकट है। तब लसा किए तो कितना आ रहा है 22। 22 को 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इस 2 का हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ उसी को। 3/4 धन 11/19, 6 गुणित 2/11 गुणित 11 धन लसा अगर निकालते हैं 22। तो 22 को 22 से भाग करेंगे, कितना आएगा 1। 1 से गुणा करें और 1 से भाग करें, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सेम उतार देते हैं 7/22। 3/4 धन 11/19, 11/6 दूनी 12 और ये 22 धन 7/22 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर रहता है तो कैसे लिखते हैं, दोनों हर में एक हर को एक बार लिख देंगे पूरे बटे के रूप में, और ऊपर सेम उतार देंगे 12 धन 7। फिर कितना हो जाएगा 3/4 धन 11/19 गुणित 19/22 ऐसा 12 और 7 19 आ जाएगा। तो 19 और 19 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। यहाँ ऊपर कितना बचा 1 और नीचे बच रहा है कितना 2। तो ये हो जा रहा है 3/4 धन यहाँ बचा कितना 1/2। अब यहाँ पुनः जो है 2 का पहाड़ा में 4 आता है, तो यहाँ पे सेम उसी को अपनाएंगे। क्या करेंगे, समहर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समहर। समहर बनाने पर कैसे बनाएंगे, अगर 2 और 4 का लसा निकालते हैं कितना आता है 4 आता है। तो 4 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, तो 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते थे 3 गुणित 1/4 गुणित 1, और 2 लसा 4 है, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 1 गुणित 2/2 गुणित 2। तो हमारा कितना हो गया 3 एकम 3/4 धन 2/4। देखिए ये हमारा जो लसा कितना आ चुका है समहर, लसा 4 4 है हर। तो इसको हम लोग समहर कर चुके हैं। तो इसी प्रकार इसको भी हम समहर कर देंगे। 3/4 धन 1 गुणित 2/1 गुणित 2। समहर करने पर लिख दिया हमने, समहर करने पर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये लास्ट सवाल है। अब बाकी थोड़ा सा लंबा भी हो गया। 3/4 धन 2/4, 2 एकम 2, यहाँ 2 था और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर बराबर आ चुका है। जैसे यहाँ 22 था तो दोनों में 1 4 को लिख देंगे और ऊपर सेम उतार देंगे 3 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 5/4। ये हमारा कैसे है अनुचित भिन्न है। तो इसको हम लोग क्या बना देंगे मिश्र भिन्न के रूप में। तो कैसे बनेगा
5 को 4 से भाग करते हैं, कितना आता है, 4 एकम 4 और 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा भागफल है, ये शेषफल है। तो भागफल को सामने लिख देते हैं, शेषफल को ऊपर में और लिख देते हैं नीचे। तो कितना हुआ, 1/1/4 है हमारा क्या हुआ इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल का अंतिम उत्तर।